विगत 25 वर्षों से भी ज्यादा शंखेश्वर ट्रस्ट पार्श्वनाथ रनुजा तीरथ, पचपदरा रोड, बालोतरा लोगों की सेवा करता आ रहा है। रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों को भोजन, चाय, नाश्ता, दवाई तथा ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं और मान मनोहार के साथ उन्हें आदर भाव देने का तौर तरीका निराला देखकर लोग आश्चर्यचकित ही नहीं होते, बल्कि जो सेवा लेते हैं प्रसन्नचित होकर दुआएं देते हुए रामदेवरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस ट्रस्ट में अनूठा सहयोग और प्रेम भाव देने वाले अशोक लूनकर, पवन लूनकर, मदन लूनकर के साथ मितेश लूनकर की सराहनीय सेवाएं जो काबिले तारीफ है। अशोक प्रजापत, विजय देवासी, राजू देवासी, नरपत प्रजापत जो हर समय सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सभी यात्रियों से अपील है कि वे मौसम और परिस्थिति के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते का ध्यान रखते हुए सावचेती के साथ अपनी यात्रा करें। नमस्कार साथियों, ये बाबा रामदेव जी के पैदल यात्री जो ग्रुप संघ लेकर जाते हैं, 32 साल से ये बाबा रामदेव जी डागा संघ लेकर जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, शंकरराम चौधरी। हाँ, ये संघ पिछले 21 वर्ष पहले गया हुआ है और ये 32वां वर्ष है, जो हमेशा क्षेत्र में अमन, चैन, सुख, शांति, भाईचारा की भावनाओं को लेकर के रामदेवरा के लिए प्रस्थान करता है। और इन भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती है वो हमेशा पूर्ण हुई है। इस संघ के अंदर जाने से बाबा के जो भी भक्त हैं, जो रामदेवरा पैदल गए हैं, उन्होंने अपने मन में जो सोचा है वो उन्होंने प्राप्त किया है और आगे भी ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। बाबा रामदेव जी का वरदस्त है, बाबा रामदेव जी का हाथ है सभी भक्तों के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर। इसी वजह से यह संघ दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है और सबके अंदर इतना आपसी भाईचारा समन्वय है कार्यकर्ताओं में और जो पैदल यात्री हैं उनमें बाबा के प्रति बहुत ही बड़ा जज्बा है। और जो उसकी जो भावना है, जैसे कि आप लोग रास्ते में भी देखोगे, पचपदरा से आगे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है। ऐसा लगता है कि सब एक ही पिता की कोई संतान है। उस हिसाब से सब एक दूसरे मिलजुल। नाम क्या है सर? ललित जैन छाजेठ। ये संघ 32 वर्ष से जा रहा है, आपको जैसे बताया गया। इसमें 36 को हर जाति वर्ग के, भले जैन हो, माली हो, चौधरी हो, हर कौम के लोग बाबा की भक्ति करते हुए जाते हैं। ये संघ आज दोपहर हमारे मदन जी के घर से हमारे विधायक साहब शिव के रविंद्र सिंह जी भाटी, उन्होंने हरी झंडी बता के और साथ में गणपत जी भाटिया, प्रभाजी सिंघवी ने संघ रवाना किया। उसके बाद हमारे पूर्व राजस्व मंत्री श्रीमान अमराराम जी चौधरी साहब, वो भी उन्होंने पधार कर अपना समय देकर हमें। प्रभाजी सिंह। आपका शुभ नाम क्या है सर? संजय सिंघवी। मैं इस संघ से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तन और धन यात्रियों की सेवा करनी सब कुछ यही है। सर, आपका शुभ नाम? भावेश सोनी। आप इस संघ में कितने टाइम से जा रहे हो? 7-8 साल से हम भी इस संघ में। बालोतरा जिला के अंदर जो बालोतरा के गांव पंचधाम यात्रा में रामदेव जी का मंदिर, यहाँ कैंटीन लगा हुआ है। कई सालों से यहाँ कैंटीन लगता है। यहाँ पर व्यवस्था होती है खाने की व दवाइयों की, सब फ्री वितरण होती है। इसके बारे में हम भाई साहब से जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है सर? नीतीश लुकड़। यहाँ क्या क्या सुविधा रखते हैं सर? इस भाद्रव में लोक देवता बाबा रामदेव के ये तो दर्शनार्थ हेतु गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों लाखों की संख्या में लोग पैदल इस रूट के माध्यम से रामदेवरा जाते हैं और वहाँ पर दर्शन लाभ लेते हैं। भाद्रपद महीने में लगभग 15 से 20 लाख लोग वहाँ पर इस दिनों में दर्शन करते हैं और लाखों की संख्या में इस मार्ग से निकलते हैं। लोग पैदल तो चलते ही है, साथ में उनके पास में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तीर्थ परिसर यहाँ पे बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, यह पिछले 25 सालों से उन यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा की व्यवस्था करता है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमें आयुर्वेद विभाग बाड़मेर द्वारा हर वर्ष एक डॉक्टर, चिकित्सक और कंपाउंडर उनकी पूर्ण सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जो हमें पूर्ण सुविधा देते हैं। साथ ही नर सेवा नारायण सेवा, अतिथि देवो भव के भाव के साथ में पूरा तीर्थ परिवार यात्रियों की सेवा करता है। उनके लिए निःशुल्क नाश्ता, उनके नहाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन के लिए संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था तीर्थ परिसर पे की जाती है और प्रतिवर्ष लगभग 60 से 70 हजार यात्री इसका लाभ लेते हैं। यहाँ नहाने पीने की, रात रुकने की व्यवस्था भी है सर? जी हाँ, यहाँ पर अपने पूरा उनके लिए हॉल बना हुआ है, जिसके अंदर बारिश हो या कैसा भी मौसम हो, उनके लिए पूरा वातानुकूलित हॉल है और पूरा भोजनशाला व्यवस्थित बनी हुई है।
25 साल पहले जब हमने ये कार्य शुरू किया तो हम लोग एक मात्र टेंट में काम कर रहे थे। बाबा की मेहरबानी से आज एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ कर रखी है और ये एक स्थायी व्यवस्था है जिसमें यात्री कभी भी आता है तो उनके लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहती है। सर हमारे न्यूज चैनल माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। नर सेवा नारायण सेवा है, आपको जहाँ पे भी आप अपने भाग्य से करना चाहें वह कर सकते हैं। यह कैंप भी हम लोग जन सहयोग से चलाते हैं। आप लोग भी अपना किसी भी प्रकार का सहयोग अगर इसमें देना चाहे तो आप दे सकते हैं। सबका स्वागत है तीर्थ परिसर पर। सर और आप यात्री को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आते हैं यहाँ पे, जो श्रद्धालु से बाहर से आते हैं उनके लिए आप यहाँ व्यवस्था रखते हैं, उनको क्या आदि संदेश देना चाहते हैं? यहाँ आओ या प्रसादी ले, इसके बारे में आके संदेश दें। बड़ी मान मनुवार के साथ में उन्हें बुलाया जाता है। बिना मान मनुवार कोई भी आज के समय में नहीं आता है। मेरा जो भी यहाँ आते हैं उनसे हमारा एक ही रहता है कि जब भी आप रात्रि में चलें तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चले या अपने हाथ पे रेडियम बेल्ट पहन के चले ताकि कोई भी तरह की दुर्घटना नहीं हो, या अपने आगे पीछे गाड़ी रखे ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, और अपना आवश्यक जो सामग्री है वो आप साथ में लेके चले। अब आपको हम बताते हैं यहाँ एक दवाइयों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, आपको दिखाने वाले हैं। दवाई वो मलहम पट्टियों की यहाँ व्यवस्था है, ये आपको ये दिखाने वाले हैं। ये ट्यूबो सब मिलकर साथ में यहाँ निःशुल्क दी जाती है। वैसे आप डॉक्टर साहब का नाम भी जानेंगे। सर आपका क्या नाम सर? मानसी मीणा सर। आप कहाँ के निवासी है सर? मैं मूल रूप से करौली का रहने वाला हूँ, बाकी अभी 15 साल से लगभग बालोतरा में ही रहता हूँ। आप यहाँ कितने टाइम से सेवा दे रहे हो? मैं यहाँ पर लगभग 5 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ कितने यात्री आते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो शिविर लगता है यहाँ भादवे के महीने में राजस्थान सरकार की ओर से जिला निदेशालय, जिला उप निदेशालय कार्यालय आयुर्वेद विभाग बाड़मेर की ओर से मंदिर ट्रस्ट की मांग के अनुरूप यहाँ 3 आदमी का संघ जो है यूनिटी कंपाउंडर, परिचारक और चिकित्सक लगातार सेवाएं देते हैं। यहाँ लगभग 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है। वैसे सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक सेवाएं ये अनवरत जारी रहती है आयुर्वेद विभाग की ओर से, और यहाँ हमको सेवाएं देना बहुत अच्छा लगता है। यात्री भी हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 दिन के अंतर्गत लगभग 10-15 हज़ार यात्री निश्चित रूप से दवाई का लाभ उठाते हैं। सर यहाँ आते होंगे बहुत आगे से आते हैं, उसके पैरों में साला और कुछ ऊंचे भी होती होगी सर? विशेष रूप से तो पैरों में छाले होते हैं। इसके अलावा जैसे यात्री चलते हैं तो उनके क्या है कि स्किन डिजीज भी हो जाती है पसीने से, और रेगुलर चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मौसम परिवर्तन होने से बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। उल्टी दस्त की समस्या आती है तो उसका भी यहाँ हम बखूबी से इलाज करने की कोशिश करते हैं, अच्छा इलाज देते हैं। नमस्कार साथियों, यहाँ एकदम फ्री इलाज होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पधार कर इस बाबा का सेवा दे और इस भाई साहब को सेवा देने का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद।